हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे गुडविल। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल में कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको वो इलेबोरेट कर देती हूँ। सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? द प्रॉफिट अर्नड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड ऑन एवरेज बेसिस इज नोन एज एवरेज प्रॉफिट। सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड आइटम है गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ एन बिजनेस। लास्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड। when the amount of money raised by the company by issuing securities is known as capital employed। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमें आगे काम आएंगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आर 5 lakh, 4 lakh and 6 lakh. Calculate value of goodwill on the basis of 4-year purchase of average profit of last 3 years। तो इसमें हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है एज अ लास्ट 3 ईयर जो भी हमारे एवरेज प्रॉफिट है उसके बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सपोज़ यहाँ पे हमें दिया हुआ है ईयर्स और यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रॉफिट। हमें कितने ईयर्स दिए हैं? 1 2 3 ईयर्स दिए हैं। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमारा है 5 लाख। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है वो है 4 लाख। थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 6 लाख। यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना बनता है टोटल? 15 लाख। 15 लाख आ गया हमारा प्रॉफिट। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट है हमारा 15 लाख और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3। तो ये हो जाता है 5 लाख। यानी कि आपका एवरेज जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया? 5 लाख। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया है 5 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? ये देखिए दिया हुआ है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी 4 ईयर्स। तो ये हमारा हो गया 20 लाख। तो यहाँ पे हमारा जो गुडविल आ गया वो कितनी आ गई? 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुपर प्रॉफिट का। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अ फर्म प्रॉफिट ड्यूरिंग 2003, 2004 और 2005 एंड 2006, यानी कि हमें 4 ईयर्स दिए हुए हैं। उनका जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 16,000, 20,000, 24 और 32,000। फर्म की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 1 लाख है। एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो कितना है? 18%। हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो सबसे पहले हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर्स और यहाँ पे प्रॉफिट। तो यानी कितने ईयर्स हैं हमारे? 4 ईयर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 16,000, सेकेंड ईयर का 20,000, फिर 24, फिर 32 और इसका हम टोटल कर लेते हैं। ये आता है 92,000। अब ये हमारा आ गया है प्रॉफिट। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? 92,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 4 ईयर्स हैं। ये आ गया आपका 23,000। तो 23,000 क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब हम
सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो है, अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें कितनी दी हुई है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है, 18%। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, तो ये हमारा आ गया 18,000। तो नॉर्मल जो रेट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 18,000। अब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। AP हमारा आ गया 23,000, नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ गया, 18,000। 23,000 माइनस 18,000, तो ये हो गया हमारा 5,000। तो 5,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब निकालते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला भी सेम होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3, यानी कि 3, यानी ये हो गया 15,000। गुडविल है वो, हमारी जो गुडविल है वो कितनी आ गई, 15,000। एक मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। Find the value of goodwill by capitalization method given that the assets of the business is 10 lakh and liabilities is 1,80,000 और the normal rate of return is 10%। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे assets दी हुई हैं और कुछ liabilities दी है। तो assets of the business कितनी है, 10 लाख। लाइबिलिटीज़ कितनी है, 1,80,000। माइनस करेंगे, ये आता है हमारे पास 8,20,000। अगर हम कैपिटल में से, अगर हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले वो निकालते हैं। तो ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइजेशन का मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, नॉर्मल रेट कितना है हमारा 10%। तो यानी 0 से 0 कैंसिल, ये फिर से क्या रह गया, 10 लाख। ये आ गई हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नेक्स्ट आगे हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं, इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गई हमारे पास, 8,20,000। तो गुडविल कितनी आ गई, 1,80,000। तो ये जो मेथड्स थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज्ड मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ गुडविल। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।